तो ट्रंप के टैरिफ से भारत का जो बाजार था गिर चुका था। वहाँ के शेयर मार्केट गिर चुके थे। भारत ही नहीं, दुनिया के ज़्यादातर देशों के शेयर मार्केट गिर चुके थे। लेकिन आज की अगर हम तारीख की बात करें, 11 अप्रैल को सब कुछ बदल गया। सेंसेक्स 1500 अंक चढ़कर 75,400 के पास पहुँच चुका है। 500 अंकों से ज़्यादा की तेज़ी और फार्मा और मेटल शेयर सबसे ज़्यादा चढ़ चुके हैं। इसी पर डिटेल में चर्चा करेंगे, क्योंकि इसके कारण क्या है, इन सब चीज़ों पर बात करेंगे। क्योंकि पिछले दिनों आपने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप ने 90 दिनों के लिए टैरिफ में राहत दे दी है, कि 90 दिनों का एक तरह से रोक लगा दिया है। उन सारी चीज़ों पर डिटेल में चर्चा करेंगे। जय नमस्कार, मैं मोहन पाठक और आप देख रहे हैं MPS हिंदी यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स, न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं और बता सकते हैं कि देश की जो शेयर मार्केट थी अब फिर से वो अपनी उछाल पे आ गया है। आपको बता दें कि आखिरी कारोबारी दिन यानी शुक्रवार को 11 अप्रैल को सेंसेक्स करीब 1500 अंक की तेजी के साथ 75,400 के स्तर का कारोबार कर रहा है। निफ्टी में भी 500 अंकों से ज़्यादा की तेजी है, 22,890 के स्तर पर है। फार्मा और मेटल शेयरों में सबसे ज़्यादा खरीदारी की गई है। आपको बता दें कि NSE के 50 शेयरों में से 46 में तेजी है। निफ्टी मेटल इंडेक्स 4.30% और फार्मा 2.50 ऊपर है। वहीं ऑटो और IT सेक्टर करीब 2% से ज़्यादा के कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको थोड़ा सा बता दें अमेरिकी बाजार की बात, फिर उसके बाद हम इंडियन मार्केट की बात कर रहे हैं। अमेरिका का डाउ जोन्स इंडेक्स 1015 अंक, नेस्डेक कंपोजिट 738 अंक और S&P 500 इंडेक्स 189 अंक गिरावट के साथ बंद हुए थे। एशियाई बाजारों में जापान का निक्केई 4.22% गिरकर 33,148 पर आ गया था, जो 1,460 अंक था। मतलब इस तरीके से पूरी दुनिया में चीन के संघाई कंपोजिट में 0.14% की गिरावट आई थी। इस प्रकार से पूरी दुनिया के मार्केट में उथल पुथल मचा हुआ है। थोड़ा सा हम इनके कारणों के बारे में जानते हैं कि क्यों ये मार्केट फिर से उछाल लाया है। आपको बता दें कि 9 अप्रैल से चीन को छोड़कर सभी देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ जो थी लगाने का, मतलब 9 अप्रैल से लगने वाले थे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक से सब कुछ पासा बदल दिया। 90 दिनों के लिए टालने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ने फैसला दे दिया कि भैया 90 दिन तक रोक दो। और वहीं ये जो चाइना था, इसके ऊपर 125 के आसपास इन्होंने टैरिफ और लगा दिया। ठीक है, तो चाइना को छोड़कर पूरी दुनिया को इन्होंने कहा भैया जाओ मज़े करो अभी 90 दिनों तक। तो इससे क्या हुआ, जब ट्रंप का ये फैसला आया उसके बाद बाजार चढ़ने लगा। बाजार 12% चढ़कर बंद हुआ। वहीं अगले दिन सुबह 10 अप्रैल की बात कर रहे हैं, एशियाई बाजारों में 10% की तेजी आई और भारतीय बाजार में 10 अप्रैल को महावीर जयंती के कारण तो बंद था, इसलिए आज जो था अमेरिकी और एशिया के अन्य बाज़ारों में गिरावट के बावजूद भारतीय बाजार ऊपर उठ चुका है। क्योंकि कल छुट्टी थी, आज खुला है, तो कल वाला भड़ास आज लोगों ने निकाला है। 90 दिनों की अस्थायी राहत से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते के बारे में बात चल रही है। चर्चाओं की गति मिलने की उम्मीद भी लगाई जा रही है और भारत के विपरीत चीन को टैरिफ में छूट नहीं दी गई है। भारत को छूट दी गई है, चीन को नहीं दी गई। इससे भारतीय एक्सपोर्ट को शॉर्ट टर्म में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी मिल सकता है। अमेरिका का चीन पर सबसे ज़्यादा टैरिफ हो गया है। ठीक है, चीन को इस समय 145% टैरिफ देना पड़ रहा है। ठीक है, भारत, थाईलैंड, वियतनाम, ताइवान, भारत 10%, थाईलैंड 10%, वियतनाम 10%, ताइवान 10%, चीन 145%। सोचिए, डराया धमकाया ट्रंप ने सबको, जो उनके खिलाफ बोला उन सबकी लंका लगा दिया इन्होंने। उम्मीद है कि ये चीज़ अब आपको समझ में आई होगी। और आपको बता दें कि सिर्फ 7 दिन में ही डोनाल्ड ट्रंप बैक फुट पर आ गए थे, क्योंकि ये ऐसा कह रहे थे कि जैसे लग रहा था कि यही दुनिया पर राज करते हैं, दुनिया में और कोई कुछ है नहीं, जो ये कहेंगे वही होगा। डोनाल्ड ट्रंप भैया, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं और सब लोग काम कर रहे हैं। जय नमस्कार, भारत माता की जय।